नमस्कार सभी को। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हमने नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट में नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक का पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि ये जो भी कुछ हम टेस्ट बता रहे हैं, ये रूट नंबर के हिसाब से है, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कि क्या। तो देखिए, ये जो भी कुछ हम नंबर्स के टेस्ट बता रहे हैं, ये नंबर्स आपकी ग्रिड में एज ए रूट नंबर या फिर एज ए डेस्टिनी नंबर, या हम कह लें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो या फिर दशाओं से हो, थोड़ा बहुत किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर में इस नंबर के ट्रेड्स जरूर दिखाई देंगे। एनीवे, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 के पर्सनालिटी ट्रेड्स, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या कुछ हो सकते हैं, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, तो नंबर 6 से कौन से प्लेनेट को एसोसिएट किया जाता है? नंबर 6 से एसोसिएट किया जाता है वीनस, यानी कि शुक्र। वीनस सिग्निफिकेटर है हमारे लाइफ में लव, अट्रैक्शन, लग्जरी और प्रेजेंटेशन का, राइट। तो जब हम नंबर 6 की बात करते हैं तो ये नंबर 6, इसमें सबसे पहले जो क्वालिटी देखने को आती है वो है अट्रैक्टिव ऑरा। ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि इनके चारों तरफ एक अजीब सा मतलब ऑरा होता है। ऑरा का मतलब क्या होता है? जैसे कि सुगंध, सुगंध होता है ना, जब कोई वातावरण में फैल जाए तो उसका एहसास होता है। देखिए, यहाँ पे मैं इसको ब्यूटीफुल वर्ड से डेनोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड जो होता है ये अपना इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है। भाई, कोई चीज मुझे ब्यूटीफुल लग सकती है, कोई ये जरूरी नहीं कि सबको ब्यूटीफुल लगे। हाँ, बट एक नेचुरल अट्रैक्शन जरूर होता है। उस नेचुरल अट्रैक्शन के चलते हमारा मन करता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी से हम मिलें, उससे बात करें, उसके बारे में जानें, उसके संग हों, उसके पास बैठें। ये इस तरह की ये जो फीलिंग होती है ना, ये नंबर 6 वालों में होगी। अगर कोई नंबर 6 वाला इंडिविजुअल होगा तो उसमें एक अट्रैक्टिव ऑरा होगा। कहीं ना कहीं हमारा ये मन करेगा कि हम उससे बात करें, हम उससे मिलें, उसके साथ बैठे, उसकी कुछ बातें शेयर करें, राइट। तो इस वे में हम बोल सकते हैं इनमें एक अट्रैक्टिव ऑरा होता है। दूसरा दूसरा इनमें एक क्या होता है? रोमांटिक इमोशंस। ये क्या इसका मीनिंग होता है? रोमांटिक इमोशंस, राइट। इसका मतलब होता है किसी खास व्यक्ति के प्रति एक गहरा लगाव। नंबर 6 वालों में आप देखिएगा, जब कभी भी रिलेशंस में आते हैं ना, एक गहरा लगाव रखते, एक अजीब सा आकर्षण रखते, एक प्रेम की भावना रखते। उनकी एक फीलिंग होती कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ सुख दुख का पल बिताया जाए, सुख दुख में उसके साथ रहा जाए, एक दूसरे की जरूरत को समझे। इस तरह का एक रोमांटिक इंक्लिनेशन नंबर 6 वालों में देखा जाता है, राइट। तीसरा, हम ये बोल सकते हैं कि नंबर 6 इंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स का है, राइट। अब इसको हम किस वे में लेंगे? देखिए, इसका ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पार्टी, क्लब्स, डिस्को, डांस, आमोद प्रमोद की चीजें, मूवी, थिएटर्स, ये सब चीजें तो ठीक है, किसी हद तक सही है। लेकिन सही परफीट में अगर हम जाएं, इसको सही से अगर देखें, तो ये इंजॉयमेंट का नंबर है। दैट मीन्स इंजॉय करना। जैसे ठीक है, वो क्लब, पार्टी, डिस्को, डांस वगैरह तो है ही है। इसके अलावा कॉमन सी चीजों में अगर हम देखें तो एक बड़े लविंग नेचर के होते हैं। फैमिली के साथ टाइम बिताना, फैमिली या लविंग वन के साथ बैठना, उनके साथ हंसी मजाक करना, बातें करना, एक दूसरे की बातें शेयर करना, ये सब इनको पसंद है ना। पार्टी प्रोग्राम्स वगैरह में जाना इनको पसंद होता है, राइट। किसी दूर के रिश्तेदार की भी अगर शादी होगी ना, वहां पे इनको जाना जरूरी है। अच्छा, न सिर्फ जाना जरूरी है, वहां पे भी अट्रैक्टिवनेस सीख करेंगे, जैसे कि सजावट अच्छी हुई है कि नहीं, कपड़े अच्छे पहने हैं कि नहीं, खाना का प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं, वरमाला कैसे हुआ, लड़की कैसी दिख रही, लड़का कैसा दिख रहा है। ये सारी चीजों के इसको हर पल को एंजॉय करते हैं।
चाहे कोई पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे स्पिरिचुअल फंक्शन हो या फिर कोई मॉडर्न फंक्शन हो, किसी भी रूप में उस फंक्शन को फुल्ली इंजॉय करने का नेचर इनमें पाया जाता है। तो इस वे में हम बोल सकते हैं इंजॉयमेंट एंड प्लेजर का भी नंबर है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्सेसिव नेचर के होते हैं। अब ये ऑब्सेसिव नेचर क्या होता है? ऑब्सेसिव नेचर, एक मिनट, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव नेचर का मतलब होता है थोड़े से जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं किसी के भी प्रति। जैसे मान लीजिए किसी को पसंद कर लिया तो उसके प्रति जुनून रखेंगे, राइट। इसको हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं, जैसे काम काज के मामले में भी। अगर इनको कोई काम बता दिया गया, इनको काम अगर दे दिया गया, कोई जिम्मेदारी दे दी गई, तो उसके प्रति ये बहुत ऑब्सेसिव जुनूनी हो जाते हैं। अच्छा से अच्छा करके देने का इनका कोशिश रहता है। काम के प्रति, रिश्तों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ऑब्सेसिव हो सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। ब्रांड कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? ब्रांड कॉन्शियस मतलब, ठीक है, आईफोन वगैरह तो इनको चाहिए ही, क्योंकि हर चीज दुनिया में जितनी भी लग्जरी आइटम्स उनके ये शौकीन होते ही हैं। लेकिन जब हम आईफोन या महंगे महंगे कपड़ों की बात करेंगे या डायमंड, हीरे, ज्वेलरी, ये सब चीजों की हम बात करेंगे, तो फिर समाज का एक पक्ष उसमें आ जाता है। हर कोई तो नंबर 6 वाला ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे ब्रांड कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि अच्छी चीजों की समझ रखना, अच्छी चीजों के बारे में मन में ख्याल रखना, भावना रखना। लोकल मार्केट से एक बार का साधारण सा भी चीज लेके आ जाएंगे तो उसमें भी एक कंपेयर करेंगे, ये आईफोन जैसा दिखता है, ये कपड़ा उसके जैसा दिखता है, ऐसा। और जिसके पास सामर्थ्य हो तो ये कर ही सकते हैं, मतलब जो उनके जो महंगे महंगे जो शौक होते ही हैं उसका वो लोग वो कर भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये क्या होते हैं? ट्रेंड फॉलोविंग होते हैं। ट्रेंड फॉलोविंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मार्केट में कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है, मार्केट में कौन सी लेटेस्ट ड्रेस चल रही है, मार्केट में कौन सा लेटेस्ट स्टाइल चल रहा है, मार्केट में कौन सा लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ये नंबर 6 वाले को अच्छे से पता रहता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति इंक्लाइंड होते हैं। आप देखना, किसी पार्टी वियर्स में जाना है तो आप अपने कपबोर्ड को खोल करके किसी नंबर 6 वाले फ्रेंड्स को या रिलेटिव को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से मैं क्या पहनूं, तो वो उसमें से सेलेक्ट करके बताएंगे और उस सिलेक्शन के पीछे उनका लॉजिक रहेगा, ट्रेंड, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी मार्केट पे कैसा चल रहा है। और ये चीज इनको दिखाई देगी हर क्षेत्र में। जैसे कि अगला मैं बताने वाला हूँ कि इनमें एक आर्टिस्टिक सेंस होता है। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग के प्रति इनका इंक्लिनेशन होता ही है। और उसमें भी बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेजेंटेशन की इनकी सोच रहती है। वहां पर भी ये अपने ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स को लेकर के जाएंगे, वो देखेंगे आज के मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि कोई मूवी की शूटिंग कर रहे हैं या कोई ड्रामा का रिहर्सल कर रहे हैं, उसमें भी ये थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे जो आज की पब्लिक पसंद करे। ये होता है मतलब एक ट्रेंड फॉलोइंग। और इन सब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि नंबर 6 एक प्रेजेंटेशन का भी स्किल नंबर है, राइट। प्रेजेंटेशन मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 6 अट्रैक्टिव से इंक्लाइंड होता है। अट्रैक्टिवनेस, सुंदरता, स्वच्छता, नीट एंड टाइडी इनको पसंद है, इसलिए प्रेजेंटेशन भी इनको बहुत पसंद है। अभी प्रेजेंटेशन का मतलब आप ऐसे समझिए, एक घर में अगर लेडीज होगी, वो सुबह उठते ही उसको बाल बनाना, कांच में देखना, अपने आप को टिप टॉप रखना। सिमिलर वे में अगर आदमी भी कोई होगा ना, वो भी अपने कपड़ों को साफ रखना, अपने चेहरे को डेली शेविंग बनाना, सुंदर दिखना, एक प्रेजेंटेशन स्किल होगा। अच्छा, नॉट ओनली प्रेजेंटेशन स्किल अपने आप में, अपने काम में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने घर को भी नीट एंड टाइडी रखना। अपने काम में भी अगर ऑफिस जाते हैं, बॉस ने कोई प्रेजेंटेशन का बोला है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन में एक अजीब सा अट्रैक्टिवनेस लेकर के आना, चीजों को उस तरह से प्रेजेंट करना ताकि लोगों को अच्छा लगे, सुंदर लगे। इसलिए हम बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन का भी नंबर है। इसके अलावा ये लोग फूड इंथ्यूस्टिक होते हैं, मतलब अच्छा खाना बनाना और अच्छा खाना दोनों इनको पसंद होता है, राइट। हमने सुना है ना कि नंबर 6 वालों को बोलते हैं कि होटल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन, क्योंकि इनमें एक अजब सा प्रेजेंटेशन स्किल होता है और ये चीजों को बेहद सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं उस वे में। ठीक है, अच्छा खाना तो इनको पसंद है ही, खाना बना करके खाना को
परोस करके देना, और उसमें प्रेजेंटेशन, सब्जी है तो उसमें गार्निशिंग होनी चाहिए, मिठाई है तो उसको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सजा करके देना चाहिए। कहने का मतलब एक वो होता है कि भाई आपको खाना ऐसे ही पुरस दिया, और एक ये होता है कि प्रॉपर इनकी डेकोरेटेड थाली होनी चाहिए, जहाँ पे जो चीज होना चाहिए वहां होना चाहिए, कांटा चम्मच, हर चीज का इसमें प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, क्योंकि ये सुंदरता का नंबर है। दुनिया में सारे एस्पेक्ट को ये उसी एंगल से देखते हैं कि एक सुंदर लगना चाहिए, राइट। एक इनमें हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब हमने प्रेजेंटेशन की बात करी तो जिम लवर होते हैं। अब यहाँ पे जिम लवर का क्या मतलब होता है? एक्चुअली जिम का मतलब तो एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट, कसरत, वर्जिश हुआ। नंबर 9 वालों में तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये इंक्लिनेशन होता है। नंबर 6 में किस लिए होता है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये प्रेजेंटेशन स्किल, दुनिया को प्रेजेंटेशन देना है, अच्छा लगाना है, दुनिया को जो अच्छी लगे वो चीजें करनी है। तो इसलिए ये लोग क्या है, अपने बॉडी के प्रति, अपने बॉडी के शेप के प्रति थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें एक इंक्लिनेशन रहता है कि हम सोशल के सामने अच्छा दिखाई दें, हम समाज के सामने अच्छा दिखाई दें। तो इसीलिए अपने आप को अप टू डेट और मेंटेन रखने के लिए जिम के तरफ ये लोग इंक्लाइंड होते हैं, ताकि ये जो कपड़ा पहने, ये बाजार जाएं तो लोग इनको देखें, लोग इनको तारीफ करें, लोग इनको अच्छा सोचें। इस तरह की इनमें एक इंक्लिनेशन रहती है, तो इस तरह से ये जिम लवर भी हो सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि देखिए, जो भी कोई इनके लविंग वन है या जो भी कोई इनके रिलेटिव है, ये लोग उनको, उनके प्रति काफी वफादार होते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब आप इस दो नंबर से लगाइएगा, नंबर 3 और नंबर 6। नंबर 6 भी पॉजिटिव होता है फैमिली के प्रति, नंबर 6 भी होता है फैमिली और लविंग वन के प्रति। लेकिन नंबर 3 वाला क्या, मॉरलिटी के साथ खड़ा है। मॉरलिटी का मतलब, अगर अपना ही कोई रिश्तेदार क्यों नहीं हो, अगर उसने गलत किया है तो फिर उसको वही सजा मिलना चाहिए, जो, क्योंकि जस्टिस लवर भी है। बट लेकिन नंबर 6 के साथ ऐसा नहीं है। नंबर 6 में अगर किसी को अपना मान लिया, नंबर 6 में किसी के प्रति अगर अपना प्यार मोहब्बत रखा है, उसको अपनत्व दिया है, तो उसके लिए जान देने को तैयार है। दुनिया की कोई कानून, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इनके जो लविंग वन है उनकी कुछ गलती जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका साथ छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। ऐसा इनका पॉजिटिवनेस नेचर होता है। अभी कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होता है? कंट्रोलिंग बिहेवियर का मतलब होता है अपने पार्टनर को या अपने लविंग वन को अपने कंट्रोल में रखना, ये जैसा बोले वैसा करना। तो इस वजह से कभी कभी हो सकता है कि रिलेशनशिप में इनको इश्यू आती हो कि अपने लविंग वन के प्रति जरूरत से ज्यादा ही सोचना। आप समझ सकते हैं, इस वजह से कभी कभी इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, एक नेगेटिव ट्रेट इनमें ये देखा गया है कि हार्श स्पीच। हार्श स्पीच का मतलब क्या होता है? हालांकि ये जो ट्रेट्स है, ये मल्टीप्लिसिटी के ही केस में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्रिड है और इसमें नंबर 6 का इंक्लूजन 2 टाइम या 3 टाइम ऐसा हो जाए, तो या फिर D6 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबल है कि इनकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो जाएगा, मतलब कटु बोलने वाले, साफ बोलने वाले। इसको आप इस वे में लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर सुंदर नहीं लग रही तो मुंह पे बोल देना, ये तो ये सुंदर नहीं, ये तुमने गलत तरीके से किया, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा, दूसरा, हार्श स्पीच का ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये गाली गलौज देने वाले होंगे। देखिए, गाली गलौज देना नहीं देना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस सरकमटेंसेस में, किस परिस्थितियों में जन्म लिए और हम किस परिस्थितियों में रहते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग कैसे, उस बात पर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं प्राइमा फेसिया ये बात जरूर बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज बुरी लग रही है, कोई चीज इनको ऑफेंड कर रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में ये साफ बोलने वाले हैं। तो उस समय ये बातें कहीं ना कहीं हार्श स्पीच जरूर लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, अगर नंबर 6 वाले किसी के प्रति गुस्सा हो जाए, तो एग्जैक्टली गाली अगर ना भी दें तो ये जरूर बोल देंगे, तुमको जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह का मतलब बिहेवियर नेचर रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी स्पीच सामने वाले के माइंड को या दिल को हर्ट कर जाती है। तो इस तरह का, हालांकि ये एक नेगेटिव ट्रेट है, उसमें ही पाया जाएगा जिसमें मतलब मल्टीप्लिसिटी के नंबर्स हो, राइट। तो ये तो हुआ हमारा नंबर 6 के प्रति एक्सप्लेनेशन।
आई होप मेरा ये कोशिश आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने लाइक शेयर कमेंट के थ्रू मेरे को मोटिवेट जरूर करिएगा, सो दैट हम इस तरह की न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में और भी ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लेकर के आए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक यहाँ पे जरूरी अपडेट है। 2 फरवरी 2026 से हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी को और डीप में जानना चाहते हैं, तो प्लीज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा, कोर्स की डिटेल पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।